हेलो गाइस, स्वागत है आपका इमॉर्टल स्टेशन इन लोग की न्यू एपिसोड में। तो इस वीडियो में दो एपिसोड के एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। एपिसोड की शुरुआत में लॉर्ड वाह को देखते हैं, जो कि कहते हैं कि मरेगा तो नहीं जल्दी, क्योंकि इसको पनिशमेंट मिलेगी। इसने जो जो किया है दूसरे लोगों के साथ, उसको पनिशमेंट इसको मिलकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वह यहाँ पर देखते हैं जो कहने होता है, उसको चारों तरफ से डीमन ने पकड़ रखा होता है और कहते हैं कि अगर ये सरवाइव कर गया यहाँ पर तो ये बच सकता है, वरना तो ये जान से गया। ये थोड़ा सा रेस्ट करेगा और घोस्ट के साथ थोड़ा सा फाइट करेगा, यानी कि अपनी अंतरात्मा से, तो ये जाके बच सकता है, वरना तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्शन में हम देखते हैं कियानू को, जो कि घोस्ट को हमला का जो होता है, डीमन का हमला, वो सरवाइव कर जाता है और यहाँ पर बच जाता है। जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली मेरे बेटा को होश आ गया और ये अभी फिलहाल ठीक है। जैसे इसको होश आता है, उसका सीधा निशाना होता है लॉर्ड वाह। लॉर्ड वाह के ऊपर देखते हुए कहता है कि सैन है, मुझे पता था ये सारी करतूत तुम्हारी है। तुमने मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, तुम्हारी वजह से मेरे साथ इतना कुछ सब कुछ हुआ। तुमने कुछ जादू टोना किया होगा, काला जादू किया होगा, तभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे क्या क्या ना गंदी चीजें खानी पड़ी। तुम्हें अगर पता होता कि मैं ऐसा हालत में हूँ तो तुम जरूर कुछ ना कुछ करते। तुम पहले जैसे नहीं हो और अभी तुम इतना ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। लेकिन मुझे पता है ये सारा करतूत तुमने किया होगा। तुमने मुझे जानबूझकर मारने की कोशिश किया था कि मैं मर जाऊं और सारी प्रॉपर्टी जो होगा तुम्हारी हो जाएगी, इसलिए तुमने ये सब किया है। हम देखते हैं कि वो सरवाइव तो कर जाता है डीमन से, लेकिन उसके आगे पीछे अभी बहुत सारे डीमन घूम रहे होते हैं। इससे लॉर्ड वाह कहते हैं कि तुम इसके बाद अब किसी भी लड़की की तरफ आंख उठा के मत देखना, वरना तुम्हारे पीछे जो डीमन एक दो है वो तुम्हें जान से मार देंगे। लॉर्ड वाह कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ तुम्हारे कर्म की वजह से हुआ, और अगर तुमने अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं किया तो जितने सारे घोस्ट है या फिर डीमन है तुम्हारे आसपास जो घूम रहे हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम यहाँ पर जिंदा मर जाओगे। इसे देखकर उसकी माँ घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या मेरे बेटे को बचाने के लिए? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिन फैमिली के साथ तुमने ज्वाइन हो गए तो सैन फैमिली का क्या होगा? सैन फैमिली का तो बारिश ही पूरा खत्म हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। लॉर्ड वाह अपने मन में सोचते हैं, मुझे तो मन नहीं कर रहा कि इसको बचाओ, क्योंकि ये डिजर्व करता है इतना सब कुछ झेलना, क्योंकि उसने बहुत सारे कांड किए होंगे जिससे बहुत सारे मासूम लोगों को तकलीफ पहुंची होगी। और अगर मैं इसको छोड़ दूं वैसे ही, तो इतने सारे छोटे छोटे घोस्ट है, इसको ऐसे ही कच्चा चबा जाएंगे और इसको पता भी नहीं चलेगा। लॉर्ड वाह यहाँ से जाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं अपने मन में कि इसको तो छोटी मोटी बात थी जो सैन फैमिली के साथ हुआ और खत्म भी हो गया, अब ये सब कुछ ठीक है। लेकिन कितना ज्यादा अजीब बात है, मुझे सेनाई को लेकर थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि उसका भी नाम सेनाई है और मेरा भी नाम सेनाई है। और इतना कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? इस दुनिया में कोइंसिडेंट भरे पड़े हैं और सेम नाम लेके और सेम शक्ल लेके कोई कैसे आ सकता है इस दुनिया में? ये बड़ा ही अजीब बात है। लेकिन कोई बात नहीं, मैटर तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, इसका एडवांटेज मैंने बहुत अच्छे से लिया, और अगर लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसका नाम लेके मैं बहुत सारी चीजें सोल्यूशन कर सकता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम मिसेस सैन को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि सैन है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? तुमने मेरे बेटे को कितना ज्यादा तकलीफ दिया, कितना ज्यादा टॉर्चर किया है, और मैंने बहुत अच्छे से देखा है, लेकिन इसके बाद तुम अच्छे से नहीं जी पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। एक्शन में हम देखते हैं कि लॉर्ड वाह घर आ चुके होते हैं और वहीं पर हम लिलिन को देखते हैं, जहाँ पर छुपके से सीढ़ियों पर से वो दादाजी की बातें सुन रही होती है। हम देखते हैं कि जो ग्रैंडपा होते हैं और जितने सारे घर के गार्ड होते हैं और बॉडी गार्ड होते हैं, उन सबको डांट लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को अक्ल है कि नहीं है? तुम लोग एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, तुम लोग कोई काम के नहीं हो। वहीं पर हम देखते हैं कि लॉर्ड वाह आते समय ये सब चीजें सुन रहे होते हैं, फिर वो बिना कुछ बोले सीधा लिलिन के पास जाते हैं और लिलिन से जाकर पूछते हैं कि लिलिन क्या बात है, यहाँ पर क्या चल रहा है? लिलिन लॉर्ड वाह से कहती है कि मॉम जो है ना, वो चली गई किसी और दूसरे कंपनी में डील करने के लिए। पता नहीं कौन सी डील की बात हो रही है, मुझे तो पता नहीं यहाँ पर, लेकिन वो दूसरे कंपनी में चली गई और मैं घर पे यहाँ पर अकेली थी और आप भी नहीं थे, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था यहाँ पर अकेले रहने में। लॉर्ड वाह कहते हैं कि डरो मत, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर नहीं जाऊंगा। और रही मॉम की बात, तो मैं उनको बचा लूंगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो कहीं पर उनको कुछ नहीं होने दूंगा। और अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, चुपचाप जाकर जाओ बेड पर सो जाओ, बहुत ज्यादा लेट हो गई है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? लॉर्ड वाह सोचते हैं कि मुझे पता नहीं था कि लिलिन इतना जल्दी डर जाएगी मेरे छोटे से टाइम पर ना होने पर। एक्शन में हम देखते हैं कि लिलिन को लॉर्ड वाह सुला देते हैं उसके बेड पर और यहाँ से चले जाते हैं। एक्शन में हम देखते हैं लिन को, जो कि कंपनी में बैठी होती है, वहीं पर से एक स्टाफ उनको पूछता है कि मिस लिन, अगर आपके कंपनी में बाई फैमिली का कोई अगर आ गया और फिर से कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो आप यहाँ पर क्या करना पसंद करोगी? हम देखते हैं इनकी बातचीत के दौरान लॉर्ड वाह की एंट्री होती है, जिसे देखकर लिन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सेनाई? लॉर्ड वाह कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चला है तुम्हें देखने के लिए। जिसे सुनकर जो लिन होती है बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है।
लिन यहाँ पर शर्माते हुए कहती है कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। लॉर्ड वाई यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ यहाँ पर काम करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ। लॉर्ड वाई से कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझे कंफर्ट कर रहे हो अपनी बातों से, लेकिन तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि कितना ज्यादा सीरियस मैटर है यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस मैटर चल रहा है और मुझे नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है आगे, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। देखते हैं लिन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है, अपने मन में सोच रही होती है कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सारी चीजों में हेल्प करूंगा, लेकिन किसी और ने नहीं बल्कि सेनाई ने, जो कि मैं इसको पसंद नहीं करती थी, आज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये मेरे साथ होता है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि लिन अपने भावनाओं को छुपाते हुए यहाँ पर लॉर्ड वाई से कहती है कि मुझे डर लग रहा है कि लिलिन घर पर अकेली है, तुम जाओ लिलिन को संभालो, क्योंकि वो घर पर बहुत ज्यादा अकेली है, उसको डर लग रहा होगा। हम यहाँ पर देखते हैं जो लिन की दोस्त होती है वो सेनाई से कहती है कि तुम्हें पता नहीं क्या हम यहाँ पर बाई फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस चल रही है। लॉर्ड वाई जैसे ही बाई फैमिली का नाम सुनते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि बाई फैमिली फिर से बकचोद यहाँ पर क्या करने आए हैं, अगर इन लोगों ने फिर से कोई मुसीबत खड़ा किया तो देखना मैं सीधा हेवनली प्लेस पर जाऊंगा और वहाँ पर इनकी डायरी पर नाम लिख इनका नाम और निशान मिटा दूंगा, मतलब हाँ वही यमराज वाली डायरी। वो कहते हैं कि इस बार तो नहीं, अगर इस बार उन लोगों ने फिर से लिन फैमिली पर हमला किया या फिर उनको कुछ चीज़ों को तकलीफ दिया तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं सीधा इस बार हेवनली प्लेस पर जाऊंगा और इनका पूरा नाटक ही खत्म कर दूंगा। मुझे बार बार इनका नखरा अच्छा नहीं लग रहा है, फालतू का बार बार झंझट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर और काम के लिए आ रहा हूँ और ये लोग बार बार मुझे किसी और काम में फंसा दे रहे हैं, इस बार तो मैं इनका पूरा झंझट ही मार दूंगा। अडवा को जाते देख लिन जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है क्या तुम फिर से वाई फैमिली के पास जा रहे हो, क्या तुम फिर से उन लोगों को मारोगे पीटोगे या फिर क्या करोगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ से उसकी जो स्टाफ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मिस लिन क्या आपको नहीं पता कि अगर आपको बाई फैमिली से छुटकारा पाना होगा तो आपको सेनाई का सहारा लेना ही पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से उनको अच्छा सबक सिखाएगा। अगली बार भी इसने कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में आकर जो सान जेंग बेंग है उसने खुद आपसे आकर माफी मांगी थी, तो इस बार भी ये कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर आपने इनको अभी रोका तो आपका हालत तो बहुत ज़्यादा खराब होगा ही होगा और आपके जितने सारे स्टाफ है वो दूसरे कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो वाइफ फैमिली का जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर काम करते हुए मिलेंगे और फिर आपका जो कंपनी होगा वो वैसे खड़ा के खड़ा रह जाएगा और लोग बाजी मार जाएंगे। पर लिन का सर चकरा जाता है, वो कहती है कि यहाँ पर मैं इसको रोक नहीं सकती और उनके साथ पंगा भी नहीं ले सकती, अगर उनके साथ मैं पंगा लिया क्योंकि उनका फैमिली अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है और उनके आसपास बहुत सारे गैंगस्टर और बहुत सारे माफिया जुड़े हुए हैं, अगर माफियों को पता चल गया तो वो लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर देंगे, फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारी कंपनी चलाने में भी और हमें यहाँ पर जीने में भी, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग तो यहाँ पर चकरा गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो वाई फैमिली के कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर लिन फैमिली के लिए कोई ना कोई साजिश रच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पर जो कोई भी आएगा यहाँ पर उनको उड़ा दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिन फैमिली के बीच में अगर कोई भी यहाँ पर समझौता के लिए आया तब ठीक है, वरना हम तो है ही यहाँ पर उनको मारने के लिए। और लिन फैमिली में से जितने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सबको यहाँ पर काम पर रख लो। पर बॉस का ऑर्डर मिला है, बॉस सेंग जेंग बेंग, उन्होंने कहा है अगर लिन फैमिली का कोई भी हेल्प करेगा तो उनको यहाँ से जान से उड़ा देने के लिए ऑर्डर मिल गया है, तो तुम लोग बेफिक्र होके उनको मार सकते हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अगर लिन फैमिली का हेल्प करेगा तो उनको जान से जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे होते हैं कि चेंग नी उनके साथ बैठा होता है, फिर वो अपने मन में सोचते हुए उन लोगों को कहता है कि देखो ये लोग तो बहुत अच्छे से पीटने वाले, अगर यहाँ पर सेना आ गया तो उन लोगों को छोड़ेगा नहीं, एक एक को चुन चुन कर पकड़ेगा। पिछली बार भी उसने मुझे बिना कुछ किया ही बहुत कुछ कर दिया था, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली का अस्थियां उठने वाली है। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर हमारा एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑल कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वीडियो